बुद्ध और अंगुलिमाल, अहिंसा की विजय भूमिका। ये कहानी एक ऐसे क्रूर डाकू की है जिसने 100 लोगों की हत्या कर उनके उंगलियों की माला पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन जब उसका सामना बुद्ध से हुआ तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी रोमांच, रहस्य और परिवर्तन से भरी हुई है। अंगुलिमाल का आतंक। प्राचीन भारत में कौशल देश का एक घना जंगल था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था जो राहगीरों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाता था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन समय के साथ वह इतना क्रूर बन गया कि पूरा राज्य उससे डरने लगा। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और जानती थी कि उसका बेटा गलत राह पर चला गया है, लेकिन वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। उसके पास गजब की ताकत थी और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि घोड़े भी उसके सामने धीमे पड़ जाते थे। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल की ओर बढ़े। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि इस जंगल में कोई पीड़ा में है तो उसका उद्धार करने वाला भी यहाँ अवश्य आएगा। ये कहकर वे जंगल में प्रवेश कर गए। जब अंगुलिमाल ने देखा कि कोई सन्यासी उसके क्षेत्र में आ रहा है तो वह खुशी से चिल्लाया, आज मेरा शिकार खुद चलकर आ रहा है। अंगुलिमाल और बुद्ध का सामना। अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो बहुत धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलिमाल लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। वह थक गया, लेकिन बुद्ध फिर भी अपनी गति से चलते रहे। अंत में उसने चिल्लाकर कहा, ठहरो सन्यासी, तुम रुक क्यों नहीं जाते? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल ये सुनकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी हत्या किए बिना भी उसका सामना कर सकता है। अहिंसा का चमत्कार। अंगुलिमाल ने बुद्ध से पूछा, कैसे कह सकते हो कि तुम रुके हुए हो? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, क्रोध और नफरत को त्याग दिया है, इसलिए मैं रुक चुका हूं, लेकिन तुम अब भी अपने कर्मों की आग में दौड़ रहे हो। यह सुनकर अंगुलिमाल का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अपने पापों को छोड़ना होगा और अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। अंगुलिमाल ने अपनी तलवार फेंक दी, अपनी उंगलियों की माला तोड़ दी और संन्यास ले लिया। अंतिम परीक्षा। अंगुलिमाल सन्यासी तो बन गया, लेकिन समाज उसे अब भी एक हत्यारा मानता था। लोग उसे पत्थर मारते, उसका अपमान करते, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बुद्ध बोले, जब बीज बोया जाता है तो फल भी मिलता है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हारा बीज बदल जाएगा और लोग तुम्हें प्रेम से देखेंगे। अंगुलिमाल धैर्यपूर्वक सब सहता रहा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि वह सचमुच बदल गया है। वह गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करने लगा। अंगुलिमाल, जो कभी एक भयानक हत्यारा था, बुद्ध की करुणा और अहिंसा के कारण एक महान संत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वह भी बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन प्रेम और करुणा किसी को भी बदल सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर और भी रोमांचक कहानियां चाहिए तो बताइए। बुद्ध और धनुर्विद्या की परीक्षा। भूमिका। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और कपिलवस्तु में राजमहल में पले बड़े थे। चूंकि वे शाक्य वंश के थे, इसलिए उन्हें भी एक योग्य राजकुमार की तरह सभी युद्ध कलाओं में पारंगत होने का प्रशिक्षण दिया गया। उनकी विशेष परीक्षा धनुर्विद्या की थी, जिसमें शाक्य राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाक्यों की परंपरा और धनुर्विद्या। शाक्य वंश के राजकुमारों के लिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। राजमहल में सिद्धार्थ को भी घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण बनाया गया। उनके चचेरे भाई देवदत्त और उनके मित्रों में अनिरुद्ध, भद्रक, महानाम और अन्य राजकुमार भी थे जो उनके साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वे हिंसा से दूर रहते और करुणा से भरे हुए थे।
फिर भी उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान योद्धा बने। इसी कारण से एक दिन एक भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सिद्धार्थ को भी भाग लेना था। प्रतियोगिता का आयोजन राजमहल के विशाल मैदान में प्रतियोगिता की तैयारी हुई। वहां शाकी कुल के प्रमुख लोग, गुरुजन और सैनिक मौजूद थे। राजा शुद्धोधन स्वयं इस प्रतियोगिता को देख रहे थे। इस प्रतियोगिता में सबसे कठिन परीक्षा ये थी कि एक विशाल लोहे के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी। केवल वही योद्धा धनुष उठा सकता था जो अत्यंत शक्तिशाली होता। राजकुमार देवदत्त, जो सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, वे भी इस परीक्षा में भाग ले रहे थे। वे अहंकारी और शक्ति के प्रदर्शन में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने पहले प्रयास किया और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। फिर कई अन्य राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को पूरी तरह से उठाकर उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। सिर्फ सिद्धार्थ की बारी आई। लोग सोच रहे थे कि शांत और कोमल स्वभाव के सिद्धार्थ कैसे इस कठिन परीक्षा को पूरा कर पाएंगे। कई लोगों को संदेह था कि वे धनुष उठा भी पाएंगे या नहीं। सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को देखा और बिना किसी प्रयास के उसे सहजता से उठा लिया। उनके इस कार्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और बाण चढ़ाया। इसके बाद एक और कठिन परीक्षा थी, धनुष से तीर चलाकर एक बहुत ही पतले लक्ष्य को भेदना। यह लक्ष्य एक पेड़ के पीछे रखा गया था और केवल उसी योद्धा का तीर उस लक्ष्य तक पहुंच सकता था जो अत्यधिक कुशल होता। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और तीर को चलाया। तीर बिजली की गति से उड़ा और लक्ष्य को भेद दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग चकित थे कि सिद्धार्थ ने इतनी आसानी से यह परीक्षा पास कर ली। राजा का दृष्टिकोण। राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र एक महान योद्धा बन सकता है। लेकिन सिद्धार्थ ने प्रतियोगिता के बाद गुरु से एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या हमें केवल धनुष चलाने की शिक्षा मिलनी चाहिए या जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, युद्ध की आवश्यकता तभी होती है जब शांति असंभव हो, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो बिना युद्ध किए जीत हासिल कर सके। सिद्धार्थ ने